सुचारू से कर सकें। बिलाईगढ़ के पावन माटी सुघर चंदन है और मां समलाई के पावन धारा में मोर बार बार वंदन है। हेलो बोलिए मां समलाई की जय। आइए काम विशेष करते हैं, आइए कुछ काम विशेष करते हैं, रोशन गांव गली मोहल्ला और देश करते हैं। गणपति जी महाराज के चरणों में वंदन करते हैं और आज की इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। तो आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री ओंकारेश्वर शरण जी, राजा साहब बिलाईगढ़, श्रीमती सोनल शेखर भट्ट जी, आप हैं अध्यक्ष नगर पंचायत बिलाईगढ़, श्री नरेश देवांगन जी, आप हैं उपाध्यक्ष नगर पंचायत बिलाईगढ़, और हमारे बीच श्रीमान केल सोनी सर जी, जो आप हैं आप अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बिलाईगढ़। आप सभी से मैं विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आप मंच में आए और हमारे माँ सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। आपसे क्या बतौर आप सब भी इस पूजन में सहभागी बने और अपने स्थान पर भी बैठ करके माँ सरस्वती के छायाचित्र पर ये समस्त पूजन करके आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। आइए हम मिलकर के माँ सरस्वती के इस पूजन के साथ अपने कार्यक्रम का शुभारंभ करें। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिर्वग्नि स्वाहा, ज्योतिर्ज्योति स्वाहा, सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्यो स्वाहा। ओम शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय ज्योतिर्नमोस्तुते। ओम या कुंदेन्दुकुशारहारधवला या शुभ्रवस्त्रामृता
या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्म शंकर प्रभृति देवी सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहां शुक्लां ब्रह्म विचार सारकर्मा मातां जगत व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतिं पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां ॐ श्री सरस्वत्यै नमः धूपं दीपं दर्शयामि। प्रेम से बोलिए सरस्वती माता की जय। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री ओंकारेश्वर शरण सिंह जी, नगर पंचायत बिलाईगढ़ की अध्यक्षा श्रीमती सोनल शेखर भट्ट जी, नगर पंचायत उपाध्यक्ष महोदय श्री नरेश देवांगन जी, आदरणीय विभागीय अधिकारी महोदय श्री के सूरी सर जी, सबके सानिध्य में पूजन का यह कार्यक्रम संपन्न होता हुआ आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय से भी निवेदन की कृपया पूजन में सम्मिलित होकर के हमारे इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। जैसा कि हमने देखा कि बिलाईगढ़ नगर विकास संघर्ष समिति जिसने अनेक मुद्दों पर, बिलाईगढ़ के विकास के तमाम मुद्दों पर कहीं न कहीं जनमानस की भावनाओं को लेकर के आंदोलन भी किया, जिसका परिणाम आज बिलाईगढ़ के विकास के रूप में धीमी रूप से ही सही लेकिन दिखाई जरूर दे रहा है। और यह सब श्रेय इनकी इस कर्मबद्धता को जाता है, कर्मठता को जाता है कि इन्होंने बिलाईगढ़ के विकास में सतत अपनी अच्छी सोच के साथ बिलाईगढ़ को एक नई दिशा प्रदान करने के लिए ये टीम का गठन किया गया है, जो वास्तविक में एक धरातल पर दिखाई देने वाला विकास अब दिखाई दे रहा है। तो मैं चाहूंगा कि एक बार बिलाईगढ़ के लिए जोरदार तालियों के साथ आप सब हमारे साथ जुड़ जाएं। जी हाँ, बहुत सी आशाएं और सपने लेकर नए जिले का गठन बिलाईगढ़, सारंगढ़ बिलाईगढ़ का गठन हुआ। और जहां तक आदरणीय मिश्रा जी, मैं जानना चाहूंगा कि ये बिलाईगढ़ सारंगढ़ जिला बनने के बाद पहला कार्यक्रम है बिलाईगढ़? जी हाँ, ये पहला कार्यक्रम है। तो हम चाहेंगे कि आज की रात हमारे लिए भी ऐतिहासिक हो और हम इसको लंबे समय तक याद रखें और इस परंपरा को क्षुण्ण बनाए रखते हुए साल दर साल इसी राजकीय जी हमारी छत्तीसगढ़ की परंपरा रही है कि हम अपना राजकीय जीत का सम्मान करें। आप समस्त अतिथि और जितने भी दर्शकों सबसे निवेदन है अपने अपने जगह में खड़े हो जाएंगे। राजकीय गीत, राजकीय गीत अरपा पैरी के धार, अरपा पैरी की धार। चलो छत्तीसगढ़ मैया
छत्तीसगढ़िया सबने बढ़िया। जी हाँ, इन्हीं कामनाओं के साथ कि सभी लोग बढ़िया बने रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, इसी के साथ हम अपने अगले क्रम की ओर चलते हैं। तो सर्वप्रथम हेलो हेलो, कृपया ज्यादा लंबा ना करें, हाइट छोटा है, मैं पहुंच जाऊं वहां तक, कृपया उतने ही सेट करेंगे। जी हाँ, आप सबके लिए बैठक व्यवस्था सुदृढ़ तरीके से रखी गई। जितने भी हमारे सम्माननीय दर्शकगण जो खड़े हुए हैं, उनसे निवेदन कि यथास्थान आप अपने अपने कुर्सियों पर विराजमान हो जाए, ताकि हम अपने कार्यक्रम को जल्द से जल्द गति प्रदान कर सकें। समस्त कार्यकर्तागण से अनुरोध कि कृपया मंच के नजदीक आ जाएं। हम अपने अतिथि देवो भव की परंपरा अर्थात स्वागत की ओर चलते हैं। तो हमारे आए हुए समस्त सम्मानित अतिथियों के स्वागत की इस कड़ी के लिए मैं आशीष कुमार मिश्रा, मेरे यादराम भवानी जी, हमारे साथी संचालक विनोद गढ़सेना जी, जिन्होंने अभी तक इस संचालन का भार संभाल रखा था, तो ये तीनों मिलकर के आप स्वागत की कड़ी में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेंगे। हमारे पास पूरी सूची उपलब्ध है कि इसमें से कितनों को निपटाना है। तो अब आदरणीय सभी सदस्यों से मेरा विनम्र अनुरोध कि वे अपने स्वागत की तैयारी के लिए तत्काल मंच के किनारे पहुंच जाएं और विधिवत रूप से समस्त अतिथिगणों का अभिनंदन कर उनका सम्मान किया जाना है। अतः इस प्रक्रिया को अविलंबित आगे बढ़ाने का कष्ट करें। सभी सदस्य एकत्र हो जाएं एक जगह और निर्देश करें कि सर्वप्रथम मैं सिंपल सी भाषा का प्रयोग करूंगा। जिसके सानिध्य में आज ये कार्यक्रम हो रहा है, उनको मंच पर बुलाने के पहले आप सबसे विशेष निवेदन है, जोरदार ताली स्वागत करें। और मैं निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष समिति के जितने भी सदस्य अपने तैयारी के साथ रहें और जोरदार ताली के बीच हमारे बीच पहुंचेंगे बिलाईगढ़ के राजा साहब ओंकारेश्वर शरण सिंह जी। आप सबसे निवेदन जोरदार ताली स्वागत कीजिए, मंच में आइएगा। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ताली बजती रहनी चाहिए। आज जो कि हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, हम आज के मुख्य अतिथि राजा साहब माननीय ओंकारेश्वर शरण सिंह जी का हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। साथ ही साथ स्वागत के नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सोनल भट्ट जी, आपका भी मंच में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। स्वागत के इस कड़ी में हमारे बीच उपस्थित हो रही हैं श्रीमती सोनल शेखर भट्ट जी, उनका जोरदार ताली के स्वागत करेंगे। तालियां बजती रहनी चाहिए। आपका मंच में स्वागत है। इसी क्रम में सम्मान की इस कड़ी में हम बुलाने जा रहे हैं ऐसे युवक जो हमारे नगर से हैं। आप हैं श्री नरेश देवांगन जी, आप उपाध्यक्ष हैं नगर पंचायत बिलाईगढ़ के। आपका मंच में ससम्मान अभिनंदन है, स्वागत है। तो भाई नरेश देवांगन जी के लिए जोरदार ताली का स्वागत। नगर अध्यक्ष बने और अभी पुनः उपाध्यक्ष हैं। इसी कड़ी में हमारे अनुविभागीय अधिकारी श्रीमान केएल सोरी सर जी को भी मैं मंच में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उनके लिए जोरदार ताली के साथ स्वागत करेंगे माननीय केएल सोरी सर जी। बिलाईगढ़ के इतिहास में सबसे सुंदर, सबसे सरल स्वभाव, सबसे सीधा सादा व्यक्तित्व के धनी केएल सोरी जी, डिप्टी कलेक्टर जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़, वर्तमान में एसडीएम बिलाईगढ़।
श्री केएल सूर्य जी। तालियां कमजोर हो रही हैं मित्रों, तो जोरदार ताली के साथ स्वागत करेंगे। ज्यों आसमान नजर आते हैं सितारे, ज्यों आसमान नजर आते हैं सितारे, सब अतिथियों के आने से वारे हो गए न्यारे। सभी यहाँ पर पधारे तो ऐसा लगा जैसे श्री कृष्ण के घर, श्री सुदामा के घर श्री कृष्ण पधारे, सुदामा के घर श्री कृष्ण पधारे। आपका मैं इस नगर विकास संघर्ष समिति की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सदस्यों से आग्रह करता हूँ और मैं हमारे बीच उपस्थित हैं श्री ओंकारेश्वर शरण सिंह जी, जो हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। उनके स्वागत के लिए मैं भाई प्रदीप देवांगन, गोपाल राकेश और प्रभाकर कर सको आमंत्रित करता हूँ कि वे हमारे आज के अतिथि का पुष्प गुच्छ से स्वागत करेंगे। एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज की इस बिलाईगढ़ के इस महान हास्य कवि सम्मेलन में हमारे बीच नेहा दिव्या दुबे एक कवित्री हैं, उनके नाम से एक सम्मान दिया जाना है और वो सम्मान हमारे बीच आज की कवित्री सोनी मिश्रा जी को ये सम्मान दिया जाएगा। नेहा दिव्या दुबे जी के सम्मान आज हम हमारे बीच उपस्थित हैं सोनी मिश्रा जी, उनको ये सम्मान दिया जाएगा। ये नेहा दिव्या दुबे नहीं है, फिर भी उनकी कविता, उनकी जो कविता पाठ जो लिखे हैं, उनकी जो यादें हैं हमारे बीच रही हैं। अब इसी क्रम में हमारे नगर अध्यक्ष महोदय श्रीमती सोना शेखर भट्ट जी के स्वागत के लिए मैं भाई नागेंद्र देवांगन सीताराम राकेश को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और पुष्प गुच्छ से हमारे नगर अध्यक्ष सोना भट्ट का स्वागत करेंगे। तालियां कमजोर हो रही हैं, आप लोग ताली के साथ स्वागत करेंगे हमारे अतिथियों का। बहुत ही सुंदर महफिल सजाए हमारे नगर विकास समिति के अध्यक्ष सदस्य लोग। चलिए इसी क्रम में हमारे नगर अध्यक्ष उपाध्यक्ष भाई नरेश देवांगन के सम्मान के लिए मैं रुपेश प्रजापति और मनोज शाह को आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और हमारे नगर उपाध्यक्ष भाई नरेश देवांगन का पुष्प गुच्छ स्वागत करेंगे। तालियां बजती रहनी चाहिए, जोरदार ताली के स्वागत करेंगे। इसी सम्मान की कड़ी में हमारे बीच राजस्व विभाग से हमारे अनुविभागीय अधिकारी श्रीमान केएल सूर्य जी उपस्थित हैं, मंच में आसीन हैं। उनके स्वागत के लिए मैं हमारे हरि देवांगन भाई को और उनके साथी को, जितने काले कोट पहने हैं, सबको मैं आमंत्रित करता हूं कि आए, हमारे एसडीएम साहब का स्वागत करेंगे। आयोग टीम के सदस्य
हमारे मंच में विराजमान है श्रीमती मोती अंसुरी। उनके स्वागत के लिए मैं श्रीमती अंजू जाटवर जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और हमारे बीच सोरी में बैठे हुए हैं, उनका स्वागत करेंगे पुष्पगुच्छ से। तालियां कमजोर हो रही हैं मित्रों, तालियां बजती रहनी चाहिए क्योंकि तालियां ही जान होती है। जोरदार ताली के साथ स्वागत करेंगे माननीय सौरी मैडम की। कि जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है दोस्तों, कि जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है। अरे तालियां तो वही बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। अरे तालियां तो वही बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। तो तालियां बजाएंगे। हमारे ऐसे भी हम लोग हो चुके हैं, हमारे बीच बहुत अतिथिगण उपस्थित हैं, कुछ मंच में हैं, कुछ सदन में हैं। हम सब उनका हृदय से अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं और सबका अच्छा चलिए जी हाँ, अब हम अतिथि देवो भव, हम जानते हैं हमारे बीच बहुत सारे अतिथि हैं, तो मैं उनका नाम लेते जा रहा हूँ। वे हमारे सम्मानी हैं, वे मंच पे आएंगे और राजा साहब के हाथ से सम्मानित होते जाएंगे। तो सर्वप्रथम मैं नाम लेने जा रहा हूँ गिरवर निराला जी, आपका मंच में स्वागत है। माननीय गिरवर निराला जी, दिनेश जांगड़े जी, मोहन सिंघानिया जी, आप जो भी हमारे अतिथि आए हैं राजा साहब के हाथ में स्मृति चिन्ह प्रदान लेते जाएंगे। चलिए, इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूँ, बदमाशों ने घिर कर चारों तरफ लगाए पहरे हैं, बदमाशों ने मिलकर चारों तरफ लगाए पहरे हैं, फिर भी मिलना सबसे जुड़ना, रिश्ते सबसे गहरे हैं, दिल सागर सी गहराई है, ऊपर नदियाँ से उछाले लहरें हैं, ये कोई और नहीं भाई, ये कविता प्राण लहरें हैं। आइए कविता प्राण लहरें। इसी क्रम में हमारे बीच उपस्थित श्री मोहन सिंघानिया जी, उनका बिलाईगढ़ नगर विकास संघर्ष समिति की ओर से हार्दिक अभिनंदन किया जाना है। उनको हम सम्मान आमंत्रित करते हैं। मोहन सिंघानिया जी। इसी क्रम में ललिता राजू निराला जी हमारे बीच उपस्थित हैं, उनसे निवेदन निवेशा सम्मान मंच पर आए। इसी क्रम में श्याम सुंदर
समझ आप देख सकते हैं कि आज एक ऐसा मंच मिला है देवानी सर, सबसे सुंदर बहुत मेहनती भैया श्याम टंडन जी, आपसे विशेष निवेदन है आप मंच में आए और उनका स्वागत करने के लिए स्मृति चिन्ह प्रदान करने का आमंत्रित करता हूं हरि देवांगन और रुपेश प्रजापति। आपसे निवेदन है हमारे बीच श्याम टंडन जी पहुंच रहे हैं, जोरदार ताली स्वागत कीजिएगा। जी हाँ, सरल स्वभाव और व्यक्तित्व धारण करने वाले श्री श्याम टंडन जी, उनका भी हार्दिक अभिनंदन। इसी क्रम में बलीराम सांडे जी हमारे बीच उपस्थित हैं, उनको भी हम ससम्मान मंच पर आमंत्रित करते हैं। बलीराम सांडे जी हॉस्टल अधीक्षक प्रभारी अनुसूचित जनजाति मोर्चा, आपका भी हार्दिक अभिनंदन। इसके बाद मैं पुनः मंच में आमंत्रित करता हूं हमारे सबसे युवा जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी शैलेंद्र बंजारे जी, आपका स्वागत के लिए आमंत्रित करूंगा प्रभाकर करसा और नरेंद्र देवांगन जी। आइए भैया शैलेंद्र बंजारे जी। हमारे आदरणीय दर्शक सोच रहे होंगे कि आखिर हो क्या रहा है। ये एक नई परंपरा का आगाज है, एक शुरुआत है एक नई परंपरा की, जिसमें सभी भिलाईगढ़ के विकास की सोच रखने वालों को एक साथ एक मंच में आज सम्मिलित किया गया है। और हम चाहेंगे कि इन समस्त संयुक्त प्रयासों के लिए और संघर्ष समिति के तमाम युवाओं के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। सच का हम ये नई सोच और नई सोच के साथ ये पीढ़ी आगे बढ़ रही है, ये अत्यंत हमको गौरवान्वित करने वाली है। और हमारी समस्त सम्मानित अतिथि जिन्होंने समाज सेवा में अपने समाज के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है या फिर भिलाईगढ़ के क्षेत्र के विकास की सोच रखने वाले सभी लोगों को एकत्र करके यहाँ पर आज इस मंच पे आमंत्रित किया गया है। आप सब भी सहभागी बने रहे। सच का मिश्रा जी, आपने इन सब के लगन और प्यार और मेहनत, ये लगता है कि विधानसभा भिलाईगढ़ में एक नई दिशा जुड़ने जा रही है। आज इसकी शुरुआत आज भिलाईगढ़ की इस पावन धरा पे हो रही है। इधर का लाइट देखेंगे, लेफ्ट साइड का लाइट वाले कहाँ का लाइट है? देखबे यार स्टैंड लगे यार लागबे ना। आगामी कड़ी में आपको लिए चलता हूं मैं भूपेंद्र विक्रांत साहू जी, जिसका सम्मान किया जाना है। आइए भूपेंद्र विक्रांत साहू जी, जिला पंचायत सभापति, जिला बलौदाबाजार। इसी क्रम में आदरणीय राजेश पाटिल जी, अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा सारंगगढ़ भिलाईगढ़ को भी आमंत्रित करूंगा कि वे मंच पे आए और उनके स्वागत के लिए राकेश देवांगन और अजय देवांगन जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वे आए और उनका सम्मान करें।
और अभी एक ऐसा नाम जो हम सब के लिए आदरणीय है, चाहे वकालत का मामला हो, चाहे गौ सेवा का मामला हो, आदरणीय गोपाल दुबे जी, उनको भी मैं मंच पे ससम्मान आमंत्रित करूंगा कि वे यहाँ पर आए। गौ सेवा में उल्लेखनीय कार्य उन्होंने किया है और उसके साथ साथ सचेतक के रूप में काम करते हैं। अब मैं समस्त युवाओं का मार्गदर्शन करते हैं। उनका भी मैं ऐसे शख्स को आमंत्रित करना चाहता हूं भैया गोपाल दुबे के बाद में, अन्याय के आगे सर झुकाए ये उनका सिद्धांत नहीं, अन्याय के आगे सर झुकाए ये उनका सिद्धांत नहीं, युवाओं को संग मिल के लड़े ये उनका सिद्धांत सही, जिनकी मेहनत गगन चुमे उसको स्वागत वंदन है, कम उम्र में बड़ा काम करे भाई दीपक टंडन है। वाह, आइए दीपक टंडन जी, आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। इनके स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूँ नरेंद्र देवांगन जी, भूपेंद्र यादव जी, आइएगा। भाई दीपक टंडन जी अगले क्रम में अब हम आमंत्रित करते हैं बिलाईगढ़ के एक दबंग सेव जो हमारे जनपद पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं और हमारे सहपाठी रहे, आदरणीय त्रिलोक चंद देवांगन जी, इनको भी हम ससम्मान मंच पे आमंत्रित करते हैं कि वे यहाँ पे आए और आदरणीय त्रिलोक देवांगन जी। जिनका हो गया है कृपया किनारे हो जाएंगे। अब इसी अगले क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा द्वारिका साहू जी को, जिला उपाध्यक्ष भाजपा सारंगगढ़ बिलाईगढ़। द्वारिका साहू जी, आप ससम्मान इस मंच पर आमंत्रित हैं, द्वारिका साहू जी। उसी क्रम में श्री धनेश साहू जी, मंडल अध्यक्ष भाजपा बिलाईगढ़, उनको भी हम ससम्मान मंच पर आमंत्रित करते हैं। अब मैं ऐसे शख्स का नाम ले रहा हूं जिसका लोहा लेना बहुत बेहतरीन रहा है, वकालत की दुनिया में भी अपना नाम मेहनत से आगे बढ़ाने वाले, उनका एक सिद्धांत है, उनको उसके सिद्धांत को कविता के माध्यम से आपके बीच में रहा हूँ। नफरत भरी बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, मैं वो परिंदा हूँ जो भारत को जोड़ रहा हूँ, मैं वो परिंदा हूँ जो भारत को जोड़ रहा हूँ। जाति धर्म और भाषा की भेद मिटाने निकला हूँ, भाई से भाई लड़े वो क्लेश मिटाने निकला हूँ, युवाओं को दिलों में प्रेम की धारा घोल रहा हूँ, मैं वो परिंदा हूँ जो भारत को जोड़ रहा हूँ। भैया राम नारायण देवांगन जी, सॉरी राम नारायण भट्ट जी, बड़े भैया राम नारायण भट्ट जी, माफी चाहता हूँ। राम नारायण देवांगन मेरा छोटा भाई है, राम नारायण भट्ट मेरा बड़ा भाई है, और मैं दोनों के बीच की कड़ी हूँ, दोनों को मिलाने का प्रयास करता हूँ नगर विकास के लिए। ये धरती गौतम बुद्ध की है, यहाँ राम और रहमान की है, ये गीता की है, बाइबिल की है, संत वाणी और कुरान की है, जाति धर्म की संस्कृति मिला के संविधान से नाता जोड़ रहा हूँ। अरे मैं वो परिंदा हूँ जो भारत को जोड़ रहा हूँ। क्या बात है। और इन्हीं की शुभकामनाओं के साथ आइए हम चलते हैं अपने समाज के जो प्रमुख हैं उनकी ओर चलते हैं। उनका भी संघर्ष समिति की ओर से अभिनंदन किया जाना है। तो इसके सर्वप्रथम श्री आत्माराम देवांगन जी, नेहा देवांगन समाज के अध्यक्ष हैं आप, उनको सादर आमंत्रित करते हैं, मंच पे आए श्री आत्माराम देवांगन जी। इसी क्रम में श्री ईश्वर देवांगन जी, देवांगन समाज के आप भी अध्यक्ष हैं। श्री महेश्वर साहू जी, अध्यक्ष साहू समाज।
आप सभी से निवेदन है कि अपने समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए आपने समाज को एक नई दिशा प्रदान की है। इस लिहाज से आज आप सभी का सम्मान इस मंच से किया जाना है। मिश्रा जी थोड़ा विराम कीजिएगा, थोड़ा सा विराम कीजिएगा। अगली कड़ी में आपको बुला देता हूँ मैं। हमारे बीच सबसे कम उम्र में सफल व्यवसायी भैया सुनील सिंघानिया जी, मेरे परम मित्र, हम लोग 11वीं 12वीं शायद एक साथ पढ़े हैं। सुनील सिंघानिया जी, इसका स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूँ वीरेंद्र देवांगन और सुरेश देवांगन जी। आइए सुनील सिंघानिया जी। श्री महेश्वर साहू जी, अध्यक्ष साहू समाज भिलाईगढ़, उनसे निवेदन कि आप भी ससम्मान मंच पर आमंत्रित हैं। इसी क्रम में कहार समाज के अध्यक्ष श्री रमन राकेश कहार जी, उनको भी हम मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं। इसी क्रम में केवट समाज के अध्यक्ष श्री दूधराम केवट जी को भी हम सादर आमंत्रित करते हैं कि वे मंच पे आए। पुनः समाज प्रमुखों का नाम मैं एक बार फिर से पढ़ देना चाहूँगा। श्री आत्माराम देवांगन जी, श्री ईश्वर देवांगन जी, श्री महेश्वर साहू जी, श्री रमन राकेश कहार जी, श्री दूधराम केवट जी। इसी क्रम में अध्यक्ष कलार समाज के श्री महेंद्र जायसवाल जी, उनको भी हम आमंत्रित करते हैं कि वे मंच पर आए। ब्राह्मण समाज के प्रमुख के रूप में आध्यात्मिक चेतना संघ भिलाईगढ़ के प्रमुख आदरणीय श्री बद्री दुबे जी को भी मैं मंच में सादर आमंत्रित करूंगा कि वे यहाँ पर आए। और नगर संघर्ष विकास समिति आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है और आपके सामाजिक योगदान को उल्लेखनीय मानते हुए आपका हार्दिक सम्मान करता है। इसके बाद सबसे सरल व्यक्तित्व हृदय के धनी हमारे परम आदरणीय श्री जगदीश पांडे जी, जिन्होंने अपनी अनवरत सेवा इस भिलाईगढ़ को दी और उनके जीवन में कहीं भी जनपद पंचायत भिलाईगढ़ की पावन धरा पर बहुत ही योगदान देने वाले जगदीश पांडे जी हमारे बीच पहुंच रहे हैं। सेवानिवृत्त जनपद पंचायत स्वागत कीजिएगा। इसके बाद सामाजिक सेवा के बाद में आपको ले चलते हैं वार्ड में जितने भी पार्षद हैं उनको मैं बारी बारी से बुलाते जाऊंगा और भाई लोग और जितने भी साथी हैं पार्षदगण वो आते जाएंगे और यहाँ से सम्मान प्राप्त करके स्मृति चिन्ह लेते जाएंगे। इसी क्रम में अब अगला नाम आता है भिलाईगढ़ के विकास की संकल्पनाओं में इन्होंने कहीं न कहीं बहुत अमूल्य योगदान दिया है। श्री नरसिंह देवांगन जी को हम आमंत्रित करेंगे। आप सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ इनका कार्य सदैव उल्लेखनीय रहा। श्री नरसिंह देवांगन जी को हम सादर आमंत्रित करेंगे कि वे यहाँ पर आए मंच पे और नगर विकास संघर्ष समिति भिलाईगढ़ आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, आपके उन किए गए प्रयासों को प्रणाम करता है। इसी क्रम में अगला नाम है श्री पीर खान जी का। जब हम छोटे थे तो अक्सर उनका नाम पढ़ा करते थे और इसके बाद पार्षदों की बारी आती है। श्रीमती सोनल शेखर भट्ट जी नगर अध्यक्ष, उनका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं प्रदीप देवांगन जी। इधर आईडी को यहाँ रखिए। इसी बीच में आमंत्रित करूंगा विनोद दर्शना जी, उनका भी सम्मान किया जाना है। समिति के जितने भी सदस्य कृपया ध्यान देंगे। विनोद दर्शना जी मुख्यमंत्री
अलंकार योजना से सम्मानित शिक्षक रत्न से सम्मानित भाई विनोद दर्शना जी। अब इसी क्रम में मैं अपने साथी संचालक श्री यादराम हिवानी जी, सदस्य किलोपुरी मेला समिति छत्तीसगढ़ शासन, उनके अभिनंदन के लिए भी मैं आमंत्रित करूंगा हमारे नगर विकास संघर्ष समिति के सदस्यों को कि आदरणीय यादराम हिवानी जी का सम्मान किया जाए। और अब इसके बाद एक ऐसा नाम, कहते हैं कि फिटनेस अगर हो तो उम्र मायने नहीं रखती, तो ऐसे ही एक सदस्य हमारे बीच उपस्थित है जो न्याय और न्याय के संघर्ष को समझते थे और कहीं न कहीं न्याय के लिए उन्होंने अपने केवल शारीरिक क्षमताओं पे निर्भर रह करके उन्होंने लड़ाई लड़ी। श्री शिव प्रसाद जायसवाल जी को मैं आमंत्रित करूंगा जो हमारे लिए सबसे आदर्श है और हम भी यही चाहेंगे कि हम जब उस उम्र के हो तो काश यही जो जज्बा हमारे लिए भी भगवान बनाए रखे। इन्होंने इस उम्र में भी राज्य स्तर के मैराथन दौड़ में प्रथम स्थान हासिल किया है, ये इनके लिए बहुत बड़ी खूबी है। तो जोरदार तालियों से ऐसे शख्सियत का अभिनंदन करना चाहिए और उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए समस्त युवाओं को कि एक अधिक उम्र के बाद आसाराम जी के बाद मेरे ख्याल से इन्हीं का नाम आएगा जो इतने फिटनेस और शारीरिक तंदुरुस्ती के साथ हमारे भिलाईगढ़ में मौजूद है। इसी क्रम में श्री राजेंद्र अग्रवाल जी को मैं आमंत्रित करूंगा। व्यापारी संघ के संरक्षक श्री राजेंद्र अग्रवाल जी, आप को हम सादर मंच पे आमंत्रित करते हैं। इसी क्रम में सबको याद होगा कि नवरात्रि के समय नैला की मूर्ति जो है संपूर्ण भारतवर्ष में एक देखने योग्य मूर्तियां बनाई गई थी और ये मूर्ति को साकार किया था हमारे इस अंचल के एक कलाकार ने। उस कलाकार को मैं ससम्मान मंच पे आमंत्रित करूंगा। आदरणीय प्रदीप देवांगन जी, आप भटगांव से हमारे बीच हैं और इनकी मूर्तियां आपने स्वयं देखी है। आइए प्रदीप देवांगन जी, मयंक पंचायत भटगांव से मयंक केसरवानी और हरि देवांगन जी से अनुरोध कि आदरणीय प्रदीप जी का ससम्मान स्वागत करें। मैं आमंत्रित करूंगा नगर अध्यक्ष श्रीमती सोनल भट्ट जी, उसके बाद नगर उपाध्यक्ष भाई नरेश देवांगन जी, उसके तुरंत बाद श्रीमती अमृका श्यामलाल कहार जी पार्षद, सियाराम कहार जी, भोजराम जायसवाल जी, द्वारका देवांगन जी, श्रीमती शीतला कृष्णा देवांगन जी, लकेश्वर देवांगन जी, युवा पार्षद भूपेंद्र यादव जी, सिद्धेश्वर शरण सिंह जी, श्रीमती श्यामली प्रभाकर कर्श जी, कन्हैया खोटे जी, मनोज देवांगन जी, रामनारायण देवांगन जी, अनीता दिलीप दुबे जी। कृपया मैं पुनः आमंत्रित करूंगा कि किनारे में रहेंगे, लाइन से बुलाते जाऊंगा। जी हाँ, भिलाईगढ़ के विकास के कार्यभार को संभालने वाले समस्त हमारे अध्यक्ष पार्षदगणों का भी हार्दिक अभिनंदन किया जाना है। उसके पहले मैं हमारे भिलाईगढ़ क्षेत्र के प्रमुख व्यवसायी श्री दुर्गा सिंघानिया जी एवं मनीष सिंघानिया जी, इनको भी ससम्मान मंच पे आमंत्रित करूंगा कि वे मंच पर आए और फोटो खिंचा रहा था, थोड़ा सा चुप हो गया था, क्षमा चाहूंगा। तो दुर्गा सिंघानिया जी एवं मनीष सिंघानिया जी दोनों को सादर आमंत्रित करते हैं मंच पे। आप सभी ये मान के चले कि यदि कोई कार्यक्रम बड़ा होता है तो अतिथि भी बड़े होंगे और 48 अतिथि हमने इसीलिए बुलाए हैं आदरणीय कि कवि सम्मेलन में जब पब्लिक कम हो जाए तो 48 मन कहूँ नहीं जाए, मन बैठे रहे। माने आज का पूरा कवि सम्मेलन के टेंडर ही बन गए।
तो इस सम्मान के पश्चात समस्त बिलाईगढ़ के विकास के कार्यभार जिनका कंधे में है उन सबको आमंत्रित करेंगे। श्रीमती सोनल भट्ट हमारे बीच उपस्थित हैं, श्री नरेश देवांगन जी उपाध्यक्ष महोदय हमारे बीच उपस्थित हैं, श्रीमती अमरिका श्यामलाल कहार, श्री सियाराम कहार जी, भोजराम जायसवाल जी, द्वारका देवांगन जी, शीतला कृष्ण देवांगन जी, लकेश्वर देवांगन जी, भूपेंद्र यादव जी, सिद्धेश्वर शरण सिंह जी, श्यामली प्रभाकर कर्स जी, कन्हैया खोटे जी, मनोज देवांगन जी, राम नारायण देवांगन जी, अनिता दिलीप दुबे जी। आप सबसे गुजारिश है कृपया मंच में आए और हमारे नगर विकास समिति एवं आयोजन समिति से सम्मान प्राप्त करते हुए स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। हमारे भैया राम नारायण देवांगन जी आ जाओ। जी हाँ, आप सभी सादर आमंत्रित हैं। समस्त विकास का कार्यभार जिनके कंधों पे है और जिन्होंने बिलाईगढ़ के स्वरूप को विकास को अग्रसर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ऐसे समस्त अध्यक्षगण, पार्षदगण से सभी से अनुरोध कि कृपया मंच पर आए। हमारे बीच बिलाईगढ़ की पावन धरा की बातों को देश विदेश से पहुंचाने वाले जिला सारंगढ़ से, जिला मुख्यालय सारंगढ़ से हमारे बीच पत्रकार साथी भी पहुंचे हैं। कृपया मंच में सादर आमंत्रित हैं, आप आएँ और सम्मान प्राप्त करें। सारंगढ़ से, जिला मुख्यालय सारंगढ़ से हमारे बीच पहुंचे हुए हैं। समस्त साथियों से गुजारिश है, बिलाईगढ़ की धरती स्वागत करने में किसी से कम नहीं है। आपसे गुजारिश है, जोरदार ताली स्वागत कीजिएगा। हमारे बीच पत्रकार ग्रुप पहुंचे हैं। दिगंबर दास, कोटवार, छपोरा, जहाँ कभी तत्काल मुझसे मिले। नरेंद्र पेटला फोटो खिंचवाने फोटो दीदी कैमरा देख के खींच। अरे दीदी फोटो ये बोले हाथ में आदरणीय पार्षद प्रतिनिधि से भी निवेदन है कि वे मंच पे आ सकते हैं। हमारे एसडीएम सर बैठे जरूर हैं, लेकिन इनकी तरफ से कोई प्रतिबंध नहीं है, तो आप प्रतिनिधि भी आकर यहाँ पर अपना सम्मान यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। जो भी पार्षद साथी हैं कृपया पहुंचने का कष्ट करें। आशीष जी, मेरी तरफ से पार्षद नजर नहीं आ रहा, आपकी तरफ से आ रहे हैं क्या? अब हम कार्यक्रम पूर्ण रूप से प्रारंभ करने की स्थिति में आदरणीय हिरवानी सर। कहीं ऐसे तो नहीं कि कभी लोग भाग गए ज़्यादा लेट होकर के? चलिए, लगभग हमारे जितने अतिथिगण थे उनका स्वागत हो चुका है। अब मैं आदरणीय मंच एवं सम्मानित सदन जितने कुर्सी में बैठे हुए श्रोतागण हैं उनका भी मैं मंच की ओर से हृदय की गहराइयों से अभिनंदन स्वागत करता हूं। उनके लिए जितने श्रोतागण जितने कुर्सियां बैठे उनके लिए ताली के साथ स्वागत करेंगे। राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित बिलाईगढ़ की पावन धरा को शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देने वाले भाई महतर देवांगन जी, आपका भी स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप आइए मंच में और सम्मान प्राप्त करें। महतर लाल देवांगन जी। हमारे बीच वार्ड क्रमांक 7 के पार्षद भाई भूपेंद्र यादव जी का भी मंच में स्वागत है।
वार्ड क्रमांक 7 के पार्षद हैं आप, भाई भूपेंद्र यादव। प्रभाकर कर्स जी और भूपेंद्र यादव जी, मैं जितने भी साथी हैं आयोजक समिति का उनसे निवेदन करता हूं उनका सम्मान करें। प्रभाकर कर्स जी और भूपेंद्र यादव जी पार्षद, जो भी साथी सम्मान प्राप्त करें आपसे गुजारिश है राजा साहब से आशीर्वाद जरूर लें। तालियां बजती रहनी चाहिए। स्वागत की इस कड़ी में हमारे बीच आदरणीय महंत लाल देवंगन जी उपस्थित हैं, जिनके स्वागत हो रहा है। वो राज्यपाल पद के शिक्षक हैं। तालियां कमजोर हो रही हैं, तालियां बजती रहनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि प्रशंसा और पुरस्कार बिना मांगे मिले तभी अच्छा लगता है। और मैं कभी भी आगामी जब इस तरह से आज से कवि सम्मेलन का आयोजन होगा तो उसमें लिखूंगा, मैं लिखवाना चाहूंगा कि कवि सम्मेलन सह स्वागत सम्मेलन, क्योंकि कवि सम्मेलन कम लग रहा है और ये स्वागत सम्मेलन ज्यादा लग रहा है। तो हमारे जो श्रोतागण हैं बैठे हुए हैं, अब मैं सबसे युवा पार्षद रहे, नगर अध्यक्ष रहे, नगर पंचायत उपाध्यक्ष रहे भैया नरेश देवंगन जी, उनका स्वागत के लिए और सम्मान के लिए भैया प्रदीप देवंगन। मयंक केसरवाणी जी, आपसे भी निवेदन है हमारे नरेश भाई का स्वागत करें। हरि देवंगन जी, आपसे भी गुजारिश है नरेश जी का स्वागत करें। भैया तिलक साहू जी, आपसे भी निवेदन है नरेश देवंगन जी का स्वागत करें। अब मैं नगर पंचायत बेलाईगढ़ के अध्यक्ष श्रीमती सोनल शेखर भट्ट जी का स्वागत करने के लिए आमंत्रित करता हूं। प्रदीप देवंगन जी, प्रभाकर कर्स जी, भूपेंद्र यादव जी पुष्प गुच्छ से स्वागत करेंगे। पुष्प गुच्छ। जोरदार ताली के साथ स्वागत करेंगे हमारे नगर अध्यक्ष महोदय हैं। तालियां बजती रहनी चाहिए। जैसा कि हमने पहले घोषणा कर चुका है
हमारे अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के इस मंच में दिव्या नेहा दुबे साहित्य सम्मान की स्मृति 2023 हम देने जा रहे हैं। हमारे बीच उपस्थित कवित्री हैं सोनी मिश्रा जी। इसके बाद डिप्टी कलेक्टर के पद पर पोस्टिंग और एसडीएम के पद पर कार्यभार करते हुए बिलाईगढ़ के पावन धर में बहुत दिनों तक सेवा देने वाले सबसे सुंदर सरल व्यवसाय स्वभाव के धनी KL सोनी जी, जिसका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मैं प्रदीप देवांगन जी, भूपेंद्र यादव जी, प्रभाकर कर्स जी, आपसे गुजारिश है, राजा साहब से भी निवेदन है, सोनी जी का स्वागत करें। और आपको बता दूं, सोनी जी अभी 2 दिन के बाद 28 तारीख को इसी बिलाईगढ़ की पावन धरी से रिटायरमेंट होने वाले हैं। मैं तो नगर पंचायत के जितने भी साथी हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, एक आवेदन लगाएं और सोनी जी को 1 साल के लिए संविदा की पोस्टिंग पर यहीं पे रखें, ताकि ऐसे सरल स्वभाव के धनी हमारे बीच सेवा देते रहें। अब मैं आयोजक समिति के जितने भी सदस्य, सबसे गुजारिश है, निवेदन है, प्रार्थना है कि आप आए और सब जुड़ मिल करके एक बार राजा साहब का तहे दिल से स्वागत करें। और आप सबसे निवेदन है, जोरदार ताली स्वागत करें राजा साहब का, जिनके मेहनत और जिसके लगन से आज ये कार्यक्रम सफल होने जा रहा है। दोनों साइड से बैलेंस करा रहे हैं। आपसे निवेदन है, खामोशी से देखते न रहें, ताली से स्वागत करें। भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, एक खाने धोने के लिए भी नहीं है, ताली बजाने के लिए भी है। कृपया गुजारिश है, मुझे ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करना पड़े। आप समझदार हैं, ये कोई पब्लिक की भीड़ नहीं है, ये ऐसे श्रोता हैं जो साहित्य की भाषा को समझते हैं। जब शासन प्रशासन निरंकुश हो जाती है तो उस परिस्थिति में साहित्य ही ऐसी कड़ी है जो शासन प्रशासन की निरंकुशता को सही दिशा देती है, समाज को नई दिशा देती है। ये साहित्य की धरोहर है। व्यापारी संघ के संरक्षक भैया राजू अग्रवाल जी, आपसे गुजारिश है मंच में आए। और मैं भैया प्रदीप देवांगन जी से निवेदन करना चाहता हूं कि राजू अग्रवाल जी का जो व्यापारी संघ का संरक्षक हैं, उनका सम्मान करें, स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें, स्मृति चिन्ह प्रदान करें। आइए बड़े भैया राजू अग्रवाल जी। तालियां बजती रहनी चाहिए।
बिलाईगढ़ के पावन माटी सुगर चंदन है और माँ समलाई दाई के पावन चरण मोर बार बार बंदन है, मोर बार बार बंदन है। मित्रों एक बार जोरदार ताली की आगाज चाहूंगा, आप लोग ताली से स्वागत करेंगे ऐसे कवित्री का जो हमारे मंच में आ रही हैं और हमारे जो विकास नगर समिति संघर्ष समिति है वो आयोजक मंडल है, उनके ओर से एक दिव्या नेहा दुबे साहित्य सम्मान 2023 का कार्य ये सम्मान देने जा रहे हैं। तो हमारे बीच में उपस्थित हैं, लखनऊ से आई हुई हैं, आप हैं श्रृंगार की कवित्री सोनी मिश्रा जी। तो जो जोरदार ताली स्वागत करेंगे सोनी मिश्रा जी का सम्मान के लिए। आपको मिल रहा है दिव्या नेहा दुबे साहित्य सम्मान 2023 और ये दिव्या नेहा दुबे कवित्री रह चुकी हैं जो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमारे बीच हैं। उनकी स्मृति में आज ये हम सोनी मिश्रा जी को सम्मान देने जा रहे हैं हमारे मुख्य अतिथि खातों से। तालियां बजती रहनी चाहिए मित्रों। और हमारे मुख्य अतिथि के हाथों से आज एक कवित्री दिव्या नेहा दुबे के सम्मान है आपको मिल रहा है दिव्या नेहा दुबे साहित्य सम्मान 2023। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। लगता है तालियों में कमी है, आप लोग ताली क्यों नहीं बजा रहे हैं मुझको पता है, क्योंकि ये सम्मान की कड़ी जो है बहुत लंबी हो गई है और आप लोग कविता सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब मैं सीधा राजा साहब को मंच में आमंत्रित करता हूं कि अपना उद्बोधन व्यक्त करेंगे। उसके बाद मैं क्षमा चाहता हूं नगर अध्यक्ष से मैं क्षमा चाहता हूं, एसडीएम साहब से मैं क्षमा चाहता हूं, भाई नरेश देवांगन जी से आपको उद्बोधन में नहीं करा पाया समय की कमी की वजह से। आइए राजा साहब, इसके बाद कभी लोग अपने तैयारी में लग जाएं। आइए 16 सेकंड बैठ जाए। अच्छा चलिए आइए। मेरे सम्मानीय बिलाईगढ़ के सभी नागरिक अतिथिगण, आज इस मंच पे आए हुए जितने भी कवि आए हैं, उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस मंच की ओर से। और जो बिलाईगढ़ संघर्ष समिति ने जो आयोजन किया है उसके लिए उन सभी को तहे दिल से इस बिलाईगढ़ की ओर से, माल की ओर से आप सभी को बहुत ही बधाई देता हूँ, क्योंकि कवि जो होता है वो एक दर्पण की तरह होता है समाज का। और समाज का दर्पण मतलब राजनीतिक स्तर पे है, पारिवारिक स्तर पे है, धार्मिक स्तर पे, सभी का वो एक प्रकाश बिंदु होता है। लेकिन समझने की सोच और सुनने की सोच उसमें ये होनी चाहिए। मैं आपको एक बार बिलाईगढ़ संघर्ष समिति, व्यापारी संघ और इनके जो संरक्षक राजू सिंघानिया अग्रवाल जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि वो इस तरीके से एक सामाजिक सोच
और समाज के लिए एक प्रकाश बिंदु विलेकर को देते रहे। धन्यवाद। आयोजक समिति के जितने भी सदस्य हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि अतिथियों का ससम्मान उसको बिठाने का कष्ट करेंगे ताकि हम कवियों को यहाँ पे आमंत्रित कर सकें। आयोजक समिति के जितने भी सदस्य हैं, समस्त अतिथियों का ससम्मान उनके स्थान पे बिठाने का कष्ट करें। मंच को सुव्यवस्थित कर रहे हमारे आयोजक मंडल मंच को थोड़ा सुव्यवस्थित करेंगे। चलिए, जी हाँ दोस्तों, अब हम ले चलते हैं काव्य पाठ की ओर। और मैं आज की इस मंच को, आज की इस पवन मंच को मैं सादर समर्पित करता हूँ माननीय आदरणीय मेरे बड़े भाई बंशीधर मिश्रा जी को कि वे आए और आज की इस सफल कवि सम्मेलन का संचालन करेंगे। मैं उनको सादर समर्पित करता हूँ। जो हमारे हास्य कवि हैं आदरणीय बंशीधर मिश्रा जी, आपको ये मंच सादर समर्पित है। चलिए, हमारे बीच कवि राधे श्याम भारती जी उपस्थित हैं, जो आप लाफ्टर शो के फेम रह चुके हैं। आपका मंच में सुसम्मान स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कवि राधे श्याम भारती जी, कवि राधे श्याम भारती जी हमारे बीच मंच में विराजमान हो रहे हैं। उसके लिए जोरदार जिसका इंतजार तो घड़ी आ गई है, आपसे गुजारिश है जोरदार तालियां स्वागत करें। आइए, राधे श्याम भारती जी लाफ्टर शो प्रयागराज से हमारे भी पहुंचे हैं इस छत्तीसगढ़ की पावन धरा में। उनका स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। इसके तुरंत बाद देवेंद्र परिहार जी वीर रस कवि हैं मुंगेली से, आपका भी स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। अब इसी कड़ी में सम्मान की इसी कड़ी में अब आग नहीं चिंगारी है, आप आग नहीं चिंगारी हैं, आप फूल नहीं एक प्यारी सी कली है, आप फूल नहीं प्यारी सी कली है, एकमात्र आप कवित्री नहीं इन सब पर भारी है, इन सब पर भारी है। ऐसे कवित्री हमारी सोनी मिश्रा जी को मैं सम्मान मंच में आमंत्रित करता हूँ, जो श्रृंगार की कविता पढ़ती हैं। सोनी मिश्रा जी, आपका स्वागत है। साथियों, तालियां कमजोर हो रही हैं, केवल कवित्री के लिए तालियां बजाएंगे आप लोग। ऐसे मौका बार बार नहीं मिलेगा कि आप कवित्री के लिए ताली न बजा पाए। इसके बाद पवन बाके बिहारी जी हास्य ये कवि हैं, आसनसोल बंगाल से हमारे बीच, आसनसोल बंगाल से। बंगाल के जादू हमने सुना है और देखा है, आज उसके शब्दों के जादू भी आप सुनेंगे और देखेंगे। आइए, उसके बालों के स्टाइल को देखने पे भी लगता है वो कवि कम और जादूगर ज्यादा है। देख लीजिए, हरे कलर में है, बिल्कुल जैकेट लगाए हुए। इसी कड़ी में हमारे बीच हास्य के कवि हैं अमित दुबे जी झारसुगुड़ा से, हम उनका भी स्वागत करते अभिनंदन करते हैं। इनकी कविता देखने सुनने से आपको लगेगा कि ये एक नहीं कई पेट पाइपर सोडा ले चुके हैं। इनकी हाव भाव से आप इसके हाथों से लगता है आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद। भाई अमित दुबे जी, हम आपका मंच में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। और इसके बाद हीरामणि वैष्णव जी हास्य, जो ऊर्जा की धरती कोरबा से पधारे हुए छोटे कद के कवि हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आइए, हीरामणि वैष्णव जी। हीरामणि वैष्णव
इनको छत्तीसगढ़ के कुमार विश्वास के भी नाम से जाना जाता है और ये ज़्यादा दूर के नहीं है, ये रहने वाले हमारे खपड़ी के हैं और ये कोरबा में रहते हैं और ये वाह भाई वाह के फेम रह चुके हैं। मैं आमंत्रित करता हूं बंशीधर मिश्रा जी को, वो आए और समिति के सदस्यों से सम्मान प्राप्त करें और स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। आइए आशीष मिश्रा जी, आइए। हम इस मंच को सादा समर्पित करते हैं आशीष मिश्रा जी को। बंशीधर मिश्रा जी को। आशीष मिश्रा, बंशीधर मिश्रा तो है ही। आशीष मिश्रा, ये आशीष मिश्रा इसे नान चुकू नहीं, लेकिन मिर्ची धन मिर्ची का झाड़ है। भाई तालियां बजनी रहनी चाहिए, तालियां कमजोर हो रही हैं। इसको हम लोग ब्लैक डायमंड के नाम से जानते हैं। अब हम इस मंच को भाई बंशीधर मिश्रा को समर्पित करते हैं। भाई हमारे आयोजक मंडल से निवेदन है, प्रभाकर भाई एक चेयर मंच में चाहिए। अब मैं बंशीधर मिश्रा जी को माइक सौंपने के पूर्व उसके लिए चंद लाइन कहना चाहता हूँ। गुठिया दो महाराज, ये टेकना का छाड़ में रही थे और स्कूल कम आने ड्यूटी ज़्यादा करते। ये जो मंच है, ये जो मंच है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जन के आप मनजानत हो, ये अदब की मंच है, यहाँ केवल ईमान मिलता है। ये अदब की मंच है, यहाँ केवल ईमान मिलता है, यहाँ गीता मिलता है, यहाँ कुरान मिलता है, यहाँ हिंदू मिलता है, यहाँ मुसलमान मिलता है, यहाँ राम मिलता है, यहाँ रहमान मिलता है। अरे यही वो मंच है जहाँ पूरा हिंदुस्तान मिलता है। यहाँ गंगा की लहरें हैं तो जमुना की गहराई है, यहाँ गंगा की लहरें हैं तो जमुना की गहराई है, यहाँ झेलम की झीलों में जीवन समाई है, नासिक की पहाड़ी से भी गोदावरी निकल आई है और महानदी के पावन तट पर जोड़ा जैत खाम मिलता है। अरे यही वो मंच है जहाँ पूरा हिंदुस्तान मिलता है। और लंबा है नहीं कहा, अत्यक्ष मोर लिए पर्याप्त है। या अब मैं माइक बंशीधर मिश्रा जी को सौंपता हूँ, ब्लैक डायमंड आइए। मां समलाई की पावन भूमि में आयोजित इस अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में आप सबका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन अभिनंदन है। मैं चाहता हूं आप सब एक बार जोरदार ताली अपने सम्मान में बजाएं। अभी सम्मान के महा एपिसोड समाप्त हुई। मैं तो प्रदीप भाई से निवेदन करा था कि अगले साल से कवि सम्मेलन 2 दिन के रखा, 1 दिन सम्मान समारोह और टाइम बाद जाही तो कवि सम्मेलन। हालांकि होते कोरोना काल के बाद
बहुत जने जब सम्मान नहीं पा रहे तो अच्छा टाइम लगते सम्मान देने। मैं संघर्ष विकास समिति से निवेदन करा था कि जमीन में बैठ जाए, बिना जमीन में आए कभी संघर्ष नहीं हो सके। मोल देख के कोई सीटी बजाई, मैं तो समलैंगिक प्रेम ला प्रणाम करा था ते अपन व्हाट्सएप नंबर देवे, बाकी काम हो जाए। धारा 377 हटे की परिणाम होते। बैठक व्यवस्था बहुत अच्छा है। आदमी कहते कि सारंगढ़ बिलईगढ़ जिला बने के बाद क्या काम हुई कहते, कैसे नहीं हुई? भूपेंद्र यादव की शादी हो गई, मिठाई बांटा थे आगे। एक बाबू लड़की देखेगी, इस लड़की पसंद नहीं आई, लेकिन बाहर आ गई तो कोठार में होकर भैंसीन पसंद आ गई। भूपेंद्र की शादी हो गई। अच्छा मिठाई तो बांटा थे, मोइला छोड़ मत दी कहीं। मोला भूपेंद्र के एक ठो किस्सा जा बेटा, 4-5 एक साथ होगी। टाइम नहीं है ना, जब नेता आदमी वो भूपेंद्र के अभी घर गए रहे, 3-4 गैया रही से घर में। मैं कहा यार अच्छा गैया भैया कृष्ण के वंशजन कहाँ थे? कृष्ण भगवान के एक विशेषता रही कि जब बांसुरी बजाए गैया चरे चल रहे और बांसुरी बजाए तो वापस आ जाए। भूपेंद्र के इस बंसी भाई मोरों का रिश्ते कला है। मैं बांसुरी बजाता गैया अपने आप दूध देते कहा थे। मैं कह वाह यार हुई बाल्टी रख दी से तो गैया के नीचे बांसुरी बजे कहीं 5 लीटर दी, जैसे बजे सही 5 लीटर दी। एक ऐसे तो कुछ नहीं, अगला 7 लीटर दी कहा थे। फिर बाल्टी ने ऊपर नीचे रखी, बांसुरी बजाई 7 लीटर दूध दे दी। कैसे कुछ नहीं, अगला 10 लीटर दी कहा थे। दूसरा के नीचे बाल्टी रखी, बांसुरी बजाई मात्र आधा लीटर दी। तो एक कौन सा गड़बड़ी हो गई, जाके कौन कहते है गौ माता मैंने तो बांसुरी बढ़िया बजाई, आप केवल आधा लीटर कैसे दी? तब वो पशु है जवाब दी, कहीं भूपेंद्र भाई मैं तो प्रशंसा का तो आधा लीटर दे दे हैं, ध्यान से देख मैं गैया नहीं मैं तो बैला कहीं। एक बार जोरदार ताली भाई भूपेंद्र यादव के वैवाहिक जीवन की शुरुआत के लिए। कवि बन में बोतल दिए जाते, बोतल के आदमी के जीवन में बहुत महत्व होते। लड़का जब छोटे रहते तो लोग दूध के बाटल दिए जाते, थोड़े से बड़े होते तो ग्राइप वाटर के बाटल दिए जाते, स्कूल जाते तो पानी के बाटल दिए जाते। उसके बाद जब 12वीं पढ़ते तो पेप्सी के बाटल पीते, कॉलेज जाते तो बियर के बाटल पीते, थोड़े से आगे बढ़ते तो विस्की के बाटल पीते, वो ज़्यादा हो जाते तो ग्लूकोज के बाटल चढ़ते, और जब वह काम नहीं आए तो गंगा जल के बाटल दिए जाते। बाटल के बहुत महत्व है आदमी के जीवन में। बैठक व्यवस्था अभी भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह टाइप बिखरे हैं। 6-7 जैसे बैठे जैसे जंतर मंतर में अन्ना हजारे के समर्थक मन बैठे हुए। प्रदीप भाई अक्का त्रस्त हो गए, धीरे से अपन कोट उतार देंगे। लेकिन मैं आप विश्वास करिए, बिलाईगढ़ की धरती पे कवि सम्मेलन हुए। कहानी भाई यूसुफ खान से शुरुआत हुई थी। मैं कहीं भी कवि सम्मेलन करूँ ये विश्वास करता हूँ कि कहीं ना कहीं यूसुफ भाई बैठा है और हमारे कवि सम्मेलन का आनंद ले रहे हैं। और आज प्रदीप देवांगन जी एवं उनके सभी साथी ने ये जो पावन परंपरा थी उसको पुनः प्रारंभ किया। कोरोना काल हम सब ने देखा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि कवि सम्मेलन कैसा होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज सभी दल के लोग यहाँ बैठे हैं। ये सफलता के सबसे बड़ा प्रमाण है कि हमारा कवि सम्मेलन सफल हो चुका है। समय बहुत हो चुका है। मैं जानता हूँ आप सब कवियों को सुनने के लिए बिल्कुल व्याकुल हैं। हाँ कहा चलिए मैं इस कवि सम्मेलन को शुरुआत करूंगा। हंसी विनोद की बात होते रहेगी। मैं सभी सम्मानित अतिथि राजा साहब जी को विशेष प्रणाम करूंगा। एसडीएम साहब बैठे हैं और नाम लेना शुरू करूं तो सुबह हो जाएगा, क्योंकि ऐसे कोई नहीं है जो मेरे लिए वीआईपी नहीं है। मैं चाहता हूं एक बार आप सब अपने सम्मान में जोरदार ताली बजाएं। थोड़े से मैं एक चीज चाहता हूँ कि इधर जो कुर्सी में बैठे हुए हैं आप लोग 4-4 कदम बस आ जाइए सामने, बिल्कुल आ जाइए, मत हिचकिए। आप शादीशुदा लोग हैं, आज्ञाकारी लोग हैं, मैं जानता हूँ। वाह, एक बार जोरदार ताली भाई। आओ तो मैं कहे तो 4 कदम है, कवित्री का 30 तो यहाँ तक आ जाती ओमन के चरित्र में जाना था। अच्छा माइक वाला माइक ले बढ़िया सेट करे, भगवान एकरों का कोई सेट कर ही।
एक बार एक और सम्मान में जोरदार ताली बजना चाहिए। प्रदीप भाई आप भी व्यवस्थित हो जाइए कहीं, चाचा भतीजा बात देखे। चलिए एक बार ताली आप भी बजाइए जोरदार। कवि सम्मेलन की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले काव्य मंच की परंपरा की मां शारदे को वंदना किए जाते। अच्छा अभी यादराम हिरवानी टिप्पणी करत रही मुलाकात है स्कूल नहीं जाए एक कोई कहती आदमी मान भी लेते वो आदमी कहते थे जीवन में स्कूल नहीं गए और अच्छा है नहीं गए अगर वो चल दी तो स्कूल के भट्टा भी बैठ दे। मैं चाहता भाई विनोद डर से यादराम हिरवानी आशीष मिश्रा का सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजना चाहिए। भाई दीपक टंडन जी आज जमीन में बैठे बोले मालूम है जमीन में बैठे के बाद कहाँ बैठे मिल गई। मैं चाहता दीपक के सम्मान में जोरदार ताली बजना चाहिए और जो संघर्ष समिति के सभी सदस्य हमारे बीच बैठे हैं उनके सम्मान में एक बार जोरदार ताली जिनके मेहनत का नतीजा है कि कवि सम्मेलन आपके समक्ष हो रहा है। काव्य मंच की परंपरा है मैं कथक भी आते पर हो गए नहीं मालूम काकर खींचना है हालांकि खींच चल खींच हालांकि मोर दिन के नहीं आए तो रात के कैसे है लेकिन प्यार से खींच शायद आ जाए। प्यार और फोटोग्राफी में एक समानता है दोनों अंधियारे में डेवलप होते हैं। चलिए मैं काव्य मंच की परंपरा के अनुसार सबसे पहले मां शारदे की वंदना की जाती है। मैं मंच पर उपस्थित एकमात्र कवित्री मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूं कि आए एवं सोनी मिश्रा जी मां शारदे की वंदना करें। उसके पश्चात कवि सम्मेलन को विधिवत प्रारंभ करेंगे। जोरदार तालियों से आप आमंत्रित करिए सोनी मिश्रा जी जो कि लखनऊ से हमारे बीच आए। माँ समलाई की पावन धरा को नमन करती हूँ, माँ के चरणों में नमन करती हूँ, माँ शारदे का स्तवन करती हूँ और समृद्ध मंच को प्रणाम करती हूँ। आज की इस प्रांगण में उपस्थित आप सभी की गरिमा में उपस्थिति को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं चाहती हूँ एक बार आप अपने सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं और वंदना के लिए मुझे आदेशित करें। माँ की वंदना के लिए मुझे आदेशित किया गया है। मैं 4 पंक्तियों से माँ के चरणों में वंदना के लिए कुछ शब्द पुष्प अर्पित करती हूँ। तारू भी